तो ये है एक बांसुरी जो दुनिया के मोस्ट डिफिकल्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में से एक है और आज मैं देखूंगा क्या मैं इस बांसुरी को सिर्फ 24 घंटे के अंदर सीख पाऊंगा। इस बांसुरी को सीखने के लिए मैं वो हर एक तरीका ट्राई करूंगा जो पॉसिबल है, फिर चाहे वो आसान हो या फिर मुश्किल। और ये वीडियो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं बांसुरी बजाना सीख नहीं लेता। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। तो भाई बांसुरी तो मैं पहली बार पकड़ रहा हूँ, लेकिन इसको भाई मैं बहुत गरीब हूँ, पता मेरे को पता भी नहीं है बांसुरी को कैसे पकड़ते हैं। वैसे दिमाग तो थोड़ा लगा ही सकते हैं। इधर साइड इसमें एक होल है और इधर साइड इसमें ज्यादा होल है, मतलब फूक तो हम इधर से मारेंगे तो पता है, या फिर हम लोग यहाँ से फूक मारेंगे। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। भाई मुझे सच में नहीं पता बांसुरी कैसे यूज करते हैं, देखते हैं कुछ ट्राई करके। भाई मेरी इतनी सारी उंगली और इसमें छेद सिर्फ इतने हैं, मैं कौन सी उंगली कहाँ रखूं? भाई ये बहुत डिफिकल्ट है। भाई इससे तो अच्छी आवाज की गंदी आवाज भी नहीं निकल रही है इससे तो। भाई मैंने चैलेंज तो ले लिया हूँ, लेकिन पता चलेगा मैं कितनी बुरी तरह इसमें फेल होऊंगा या फिर पास हो जाऊंगा। भाई वो पोंगरी देखे आपने? पोंगरी, वो जो चूल्हों में फूकते ना पोंगरी। तो देखो भाई, इस बांसुरी को सीखने के लिए मेरे पास दो सबसे आसान तरीके हैं। पहला तरीका है हमारे यूट्यूब बाबा। देखो भाई, यूट्यूब पर हर तरीके की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, तो इस बांसुरी का भी मिल ही जाएगा, इतना मुश्किल तो नहीं होगा। और दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अगर हमारा पहला तरीका फेल हो गया तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। और दूसरा तरीका भाई इतना ज्यादा अच्छा है ना कि उससे मैं बिना किसी मुश्किल के सीख जाऊंगा, मतलब बहुत आसान तरीके से सीख जाऊंगा, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो पहले तरीके से बांसुरी सीखने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया इजीएस्ट वे टू लर्न बांसुरी इन 24 आवर और मेरे पास फिर कुछ ये रिजल्ट आए, जिसमें से ये वीडियो मुझे थोड़ा पसंद आया। तो फिर मैंने बांसुरी के बारे में बेसिक नॉलेज लिया और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखा। इसके बाद मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने बांसुरी में हवा भरने की प्रैक्टिस किया। सही तरीके से हवा भरने का पैटर्न समझने में मुझे टाइम तो लगा, पर मैं जैसे तैसे ये सीख गया। भाई बस तो रही है, लेकिन इसमें मतलब कि अभी कुछ थोड़ा सा खराब सा कुछ वॉइस आ रही है, लेकिन वो तो भाई अभी मैं सीख रहा हूँ ना, क्लियर हो जाएगा, टेंशन नक को लेना रे बाबा। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो हमारा अगला स्टेप है होल्डिंग पोजीशन। तो हमारा मतलब कि हमको ये राइट हैंड को ऐसा करना है और अंगूठे को इसके बीच में लाना है, और हमारे लेफ्ट हैंड को ऐसा लाना है और कुछ इस तरीके की पोजीशन में पकड़ना है। हाँ ऐसा। तो भाई हमारी फ्लूट पकड़ने की पोजीशन कुछ ऐसी है। और अब हमको मतलब कि जो मैंने इस टाइप पे प्रैक्टिस किया था ना ऐसा, तो जैसी मैंने अभी ऐसी प्रैक्टिस किया था ना, अब मेरे को इस पोजीशन पर प्रैक्टिस करना है। नहीं, हाँ अब भी मेरे को इस पोजीशन पर प्रैक्टिस करना है। इस पोजीशन में बांसुरी में हवा भरने में मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हो रही थी, पर जैसे तैसे मैंने ये सीख लिया। ये सीखने के बाद मैंने दो चीजों को सीखने पर ज्यादा फोकस किया। पहला बांसुरी के होल्स को कवर करने में और दूसरा सरगम सीखने पर। चलिए दोस्तों, सारेगामा पाधानीसा सीखते हैं। एक्यूरेटली सरगम सीखने के लिए मैंने घंटों तक यूट्यूब पर क्लास लगाया। भाई सच में ये बंदा पता नहीं क्या क्या बवासीर बता रहा है, लेकिन समझा अच्छा रहा, इसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में। देखो भाई, स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सारेगामा पाधानीसा, दूसरे सारे गधा पानी पीजा। इसके बाद बांसुरी के होल को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए मैंने बहुत देर तक प्रैक्टिस किया, लेकिन फिर तभी कुछ ये हुआ। भाई ये साला पेड़ तो मुझे बांसुरी सीखने ही नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने फटाफट से लोकेशन चेंज किया और इतनी प्रैक्टिस किया, मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा थक चुका था। भाई कसम से मेरा ये ओट के नीचे वाला पार्ट बहुत दुख रहा है और मेरे हाथ भी, और इनमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इनमें, क्योंकि नॉर्मल तो हमारी आदत होती नहीं है बांसुरी पकड़ने की डेली। कोई हम ऐसा खाना खाते टाइम बांसुरी तो ऐसा पकड़ते नहीं है, कोई पानी नहाते टाइम तो ऐसा बांसुरी पकड़ते नहीं है। इसलिए मतलब कि एकदम से जब मैं इतने देर तक बांसुरी पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, इसलिए
हमारा जो मतलब ये है हाथ बहुत दुख रहा है। A few moments later. अब तक 3 घंटे बीत चुके थे और मैं बहुत सारी चीजें सीख चुका था, जैसे ब्लोइंग, होल्डिंग, बांसुरी के होल्स को कवर करना और भी बहुत कुछ। और अब बारी थी लेजेंडरी, ताबड़तोड़, कंटिन्यूअस, डिसिप्लिन्ड और अल्टीमेट तरीके से प्रैक्टिस करने की। तो फिर क्या, मैं लगातार अपनी अल्टीमेट प्रैक्टिस को जारी रखते हुए प्रैक्टिस करते ही जा रहा था। अपने इस चैलेंज को पूरा करने में मुझे काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही थी। एक तो वहाँ मच्छर बहुत काट रहे थे और ऊपर से ये मेरा माइक अलग खराब हो गया। मेरी उंगलियां दर्द करने लगी थी और शरीर पूरा थक चुका था। भाई मेरे हाथों की हालत देखो, पूरे गड्ढे हो चुके हाथ में, ये देखो। लेकिन मैंने हार नहीं माना और प्रैक्टिस करता गया। भाई शाम के 3:30 बज चुके हैं और भाई सुबह से लगातार मैं बांसुरी बजाने का ट्राई कर ही रहा हूँ। और मतलब कि 6-6.5 घंटे में मैंने जितना भी कुछ सीखा हूँ वो मैं अब आपको सुना के बताता हूँ। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना मेरी मेहनत के लिए। लेकिन उससे पहले आउटफिट चेक। तो भाई मैं आप लोगों को स्वर सुना के बताऊंगा। सबसे पहले अच्छे से हम बांसुरी को होल्ड करेंगे, कुछ इस तरीके से हम बांसुरी को होल्ड कर लेंगे, देखो। एंड फाइन शिट, फाइन शिट, फाइन शिट, फाइन शिट, फाइन शिट, फाइन शिट, फाइन शिट। तो भाई पूरे 7.5 घंटे में मैंने जो कुछ भी सीखा था वो सब आपको सुना दिया। अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, फॉलो कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।